सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। ठीक है, तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ ली, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। ठीक है, और हम शेप्स पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल्स की। ठीक है, पी की शेप क्या होती है, एस की शेप क्या होती है, एनर्जीज हमने निकाल चुके हैं, जेड इफेक्टिव हमने पढ़ लिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ना, वो अकॉर्डिंग टू ऑफ बहुस प्रिंसिपल होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? ऑफ बहुस प्रिंसिपल, ऑफ बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ऑफ बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी, PRINCI। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये तीन बातों के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ बाउस प्रिंसिपल। पहले किसके? पाउलीज एक्सक्लूजन रूल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। और तीसरी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, पहला है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या रूल कह दो आप, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। ओके, सेकंड बात के ऊपर डिपेंड करता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब थर्ड के ऊपर डिपेंड करता है रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया, तो वन बाय वन पढ़ेंगे हम। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑफ बाउस प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं स्टूडेंट्स। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक जर्मन वर्ड है स्टूडेंट्स। क्या है? ऑफ बाउ इज ए जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड। ओके, जर्मन वर्ड है ये। तो इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? आपका बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। तो बेसिकली क्या है, ये क्या बताता है? ये रूल क्या बताता है? ये रूल ये बताता है कि पहली बात, जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, और ऑर्बिटल्स की फिलिंग बताता है इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर। इज दैट क्लियर? तो ऑर्बिटल्स की हमें फिलिंग करनी है इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, अब देखिए वो कैसे होगी। तो देखिए, उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, उससे बहुत आसान हो जाएगा। एक ट्रिक समझ लो ऑफ बाउ की, उससे हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लगभग सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं सारे को रब करता हूँ, फिर एक टेबल बनाता हूं मैं। ठीक है, तो एक ट्रिक है, उससे फिर हम सबकी निकाल पाएंगे एनर्जी। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है हमें? 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लेंगे। फिर एक खाना छोड़ के फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, फिर एक और छोड़ेंगे 3 4 5। इज दैट क्लियर? 5 फिर 6। ठीक हो गया, फिर एक खाना और छोड़ के 4 5। ठीक हो गया। अब देखो, आपके पहले वाले कॉलम में क्या कर दो? एस एस भर दो, एस ऑर्बिटल लिख दो, एस 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 एस। ठीक है, दूसरे वाले खाने में क्या लिखेंगे हम? पी ऑर्बिटल लिख दो, पी 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 पी। ठीक हो गया, एस के बाद पी के बाद डी आता है, तो डी लिख दो, डी डी फिर डी। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा? एफ आएगा, तो एफ लिख दो। ठीक हो गया। अब देखो कैसे एनर्जी का फिलिंग करना है, देखिए ध्यान से देखना है। ये ऐसे हमें ले जाना है, ये 1s2 2s2। इज दैट क्लियर? ये फिर ऐसे। ठीक हो गया, यहां से ये एरो है, फिर ये। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये इधर ऐसे जाएगा, फिर ये देखिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? फिर इसका, फिर ये देखिए, ये वाला। ठीक हो गया, फिर देखिए, फिर ऐसे, ये इंक्रीजिंग में बढ़ना है। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए कैसे फिलिंग करनी है हमें। कि सबसे पहले कौन फिल होगा, 1s, ठीक है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, ठीक है, फिर उसके बाद 3p ये है, फिर 4s, ओके, फिर ये इधर घूम के आया, फिर 3d, ओके, फिर 4p, फिर 5s, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा 4d, ओके, फिर 5p, फिर 6s, ओके, फिर उसके बाद 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s। इज दैट क्लियर? फिर ये इधर घूम के आएगा 5f, 6d, 7p, ठीक है। तो अगर देखो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें कैसे भरने इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम 1s लेस एनर्जी होगी, फिर उसके बाद 2s, क्लियर है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या होगा 2p, फिर उसके बाद क्या होगा 3s, ठीक है, 1s इज लेस देन 2s, 2s इज लेस देन 2p, फिर इज लेस देन 3p, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, 4s, फिर उसके बाद 3d, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा 4p हो जाएगा, इज दैट क्लियर, फिर 5s हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफ बाउ रूल हो गया। इससे हमें इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल है ना, उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लेवल को बताता है, ठीक है, एक बात, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। इज दैट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे लगभग हमारे सभी एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे ना, वो बिल्कुल क्लियरली हमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।